मित्रों नमस्कार। आप देख रहे हैं धर्मनिष्ठ पत्रिका का यूट्यूब चैनल दस्तक मीडिया। मैं विनोद शुक्ल आपको सुना रहा हूं बाबा नीम करौली की अद्भुत कथाएं। अद्भुत कथाओं की श्रृंखला में महाराज जी के अनन्य भक्त सुधीर मुखर्जी उर्फ दादा के संस्मरण में आपको सुना रहा हूं। वर्ष 1973। दादा गर्मियों के अवकाश में, दादा प्रोफेसर थे इलाहाबाद विश्वविद्यालय में, और गर्मियों के अवकाश में महाराज जी के पास कैंची धाम चले जाया करते थे। जिस तरह से महाराज जी आते थे शीतकालीन शिविर इलाहाबाद में, आपको मालूम है 4 चर्च लेन प्रयाग, वहां पर रहते थे। बस दादा भी गर्मियों में वो कैंची धाम चले जाते थे और महाराज जी के सानिध्य में पूजा जप तप धर्म का खाता बढ़ाते रहते थे। अब 1973 का संस्मरण लिखते समय, क्योंकि महाराज जी इसी वर्ष 1973 में मानव देह लीला का विश्राम किया था उन्होंने, और उससे पहले उनका जो व्यवहारिक था कार्य करने की जो शैली थी, वो जिंदगी में जैसी विनोद प्रिय महाराज जी थे उसी तरह भी उस समय रहते थे। जो परिवर्तन हुए महाराज जी के वो भी मैंने बताए, और जो उनको जीवन जीने की शैली थी उसमें एक दिन क्या होता है कि महाराज जी अपने कुटिया में होते हैं और लोग बैठे होते हैं और बातें होने लगती हैं। दादा दूसरे कक्ष में बैठे हैं और वहां आवाज आती है ठठाकों की, ठठाके समझते ना, हंसने की, और जब तेज तेज हंसा जाता है तो बाहर आवाज आती है। तो दादा कोई बात नहीं करते, लेकिन थोड़ी देर में किशन चंद्र तिवारी जी आते हैं कि दादा आपको मालूम है अंदर क्या हो रहा है? मुझे और आपको लेकर बातें हो रही हैं। हमारे आपके बीच में जो बातें होती हैं उनको यहाँ पर एक दूसरे को सुनाकर सभी हंस रहे हैं, और महाराज जी कह रहे हैं अरे वो तो प्रोफेसर बेवकूफ है, क्या पढ़ाता होगा। मतलब बेवकूफ, मूर्ख, नासमझ, और इतना कह के बीच बीच में हंसी के फव्वारे फूटते हैं, और कोई संस्मरण जब होता है तो वो उसकी बात पूरी होती है और फिर हंसते हैं। आप समझिए जीवन अशेष होने रहना, अशेष की स्थिति में जा रही है। देवता भी जब मानव देह से बाहर जाते हैं ना, तो ये तो मान ही लीजिए कि मानव देह में कुछ न कुछ तो लगाव होता है। अब होता है नहीं होता है ईश्वर जाने, लेकिन हम लोग तो जो उनका अंश हैं तो बड़ा लगाव रखते हैं। लेकिन महाराज जी उसी वर्ष जुलाई के प्रारंभ होगा या जून लास्ट होगा, वर्ष 1973 का वर्णन करते हैं वो, और ये सब बातें किशन तिवारी सुधीर दादा को बता रहे हैं। और तभी महाराज जी कच्छ में से निकलते हुए और दादा की तरफ देखते हुए कहते हैं, यदि मैं दीदी होता तो मैं इसको घर से बाहर कर देता। मेरी समझ में नहीं आता कि ये कैसे सहन करती होगी। अब तो साहब ये कहते हुए जो भक्त भी उनके साथ निकल रहे थे और दादा भी खूब तेज तेज हंस रहे हैं। दादा हंस रहे हैं, किशन तिवारी हंस रहे हैं, भक्त हंस रहे हैं, महाराज जी हंसते हंसते अपने बाहर वाले तखत पर आकर विराजमान हो जाते हैं। मित्रों, ये सलीका है जिंदगी जीने का। आप कष्ट में हैं, सांसारिक कठिनाइयों का कोई चक्र आप पर हो सकता है, लेकिन जिंदगी जिए। आप जिंदगी को जीना सीखें। मुस्कुराहट, आपकी मुस्कुराहट किसी दूसरे को जीने का सबक दे सकती है, लेकिन आप तनाव देंगे तो खुद को तो ही आप एक तरह से मान लीजिए कि खुद का जो आईना है ना, चेहरा, वो अपने को भी अच्छा नहीं लगेगा और दूसरे को तो अच्छा लगेगा ही नहीं। तो इसलिए जिंदगी में आपके पास क्या नहीं है सोचकर परेशान मत होइएगा।
आपके पास क्या है, आपको भगवान ने क्या क्या दिया है, इसको अगर आप एक बार सोचेंगे तो जरूर सुकून मिलेगा। आपकी जिंदगी में ढेर सारा सुकून हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम राम। सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारे अपडेट वीडियो आपको मिलते रहें।